नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी लाइन्स में। ये एक कन्फेशन चैनल है जहां आप अपनी कहानी मुझसे कह सकते हैं और आपकी पूरी जानकारी गुप्त रहेगी। दोस्तों, मेरा नाम है रिया। मेरी उम्र 22 साल है और मैं देखने में भी काफी सुंदर हूँ और मैंने अपने आप को काफी मेंटेन किया हुआ है। ये कहानी है पिछले महीने दिवाली के दिनों की। मेरे घर में मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा रहते हैं। मेरा भाई पढ़ाई के लिए बाहर रहता है और दिवाली की छुट्टी में घर आया हुआ था। दिवाली थी तो उसका एक दोस्त जिसका नाम देव था वो उससे मिलने आया था। जैसे ही वो गेट से अंदर घुसा मैंने उसे देखा और उसने मुझे। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। फिर मेरे भाई ने उसे सोफे में बैठाया और बातें करने लगा। मेरे भाई ने मुझे चाय लाने को बोला। मैं किचन में चाय बना रही थी और वो दोनों बाहर बैठे हुए थे। फिर मैं चाय लेके हॉल में चली गई और वही अपना काम करने लगी। मैंने ध्यान दिया कि देव बार बार मुझे ही देख रहा था। एक दो बार तो हमारी नजरें भी मिली और मैंने भी देखकर मुस्कुरा दिया। फिर वो चला गया। दूसरे दिन वो फिर आया और वही सिलसिला दोबारा चला। हमने फिर एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। अब दिवाली वाले दिन वो फिर आया। लेकिन उस वक्त मेरा भाई पापा के साथ मार्केट गया हुआ था और मम्मी छत पर कपड़े सुखा रही थी। उसने बेल बजाई तो मैंने गेट खोला। मैंने बोला कि भाई अभी नहीं है, वो इंतजार कर ले। वो अंदर आके बैठ गया और मैं उसके लिए चाय लेने चली गई। जब चाय लेके आई तो उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, मेरा हाल चाल पूछा। फिर हमने एक दूसरे के बारे में जाना, पढ़ाई वगैरह का पूछा। उस समय मैंने देखा कि वो मुझे अजीब ढंग से घूर रहा था। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आ गया और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। जब से उसने मुझे देखा है उसे मुझसे प्यार हो गया है। तो मैं शर्मा गई। वैसे मन ही मन में भी उसे पसंद करने लगी थी। उसने मुझे आई लव यू बोला तो मैंने भी उसे जवाब में आई लव यू टू बोल दिया। फिर वो मेरे और करीब आ गया। मैं शर्मा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा देव यार कोई देख लेगा, मगर वो मेरा हाथ पकड़े रहा और फिर धीरे धीरे से मुझे किस कर लिया। फिर धीरे धीरे मैं भी उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसका एक हाथ मेरे मुसम्मी को सहला रहा है। अब तो मैं भी अपना कंट्रोल खो चुकी थी। मैंने उसे रोका नहीं, बस मना करने का नाटक करने लगी। लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने देखा कि उसका केला खड़ा हो चुका है और फिर उसने मुझे वही सोफे में ही गिरा के मेरी खुदाई कर डाली। उस खुदाई में मुझे बहुत मजा आया और उसे भी। इसके बाद फिर वो अपना घर चला गया। मेरे ही घर में मेरे भाई के दोस्त ने दिवाली के दिन पटाखे की जगह मुझे बजा दिया। फिर शाम को हमने दिवाली मनाई और वो फिर शाम को आया था मिलने भाई से, तो फिर हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर आगे क्या हुआ वो बताऊंगी अगले पार्ट में। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगेगी। धन्यवाद।